नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 4 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। कहने का मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, इसको क्या करना है बाबू, हल करके हमको रैखिक समीकरण के रूप में लाना है और उसको हल करना है, ठीक ना। तो चलिए हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो पहले आपको बाबू समझना है कि जैसे कि मान लीजिए ये 5/x-1 है ना। तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब 5/x-1 है, तो इसको अगर हम हल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुना 1/x-1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 1/y-2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप हल करके। तो इसको लिख सकते हैं, एक ऊपर एक संख्या है तो कर देंगे 1 गुना और 1/y-2। इस प्रकार से हम हल करके लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम हल करके इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बाबू आपको लिख लेना है हल। तो चलिए हमने हल लिख लिया। तो 5/x-1 को हल करके क्या लिख लेंगे हम, तो 5 गुना 1/x-1 इसको हल करके लिख सकते हैं, ठीक। प्लस है तो प्लस, फिर ऊपर 1 है तो आप लिख लीजिए 1, फिर लिखिए गुना लिख सकते हैं, फिर इसको 1/y-2, ठीक। बराबर कितना दिया है बाबू, 2, तो हम लिख दिए 2। इसी प्रकार से नीचे वाला को हल करके लिखेंगे तो 6/x-1 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना क्या हो जाएगा 1/x-1 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस लगा है तो माइनस। 3/y-2 है, तो लिख सकते हैं इसको 3 गुना 1/y-2 बराबर क्या है बाबू, 1, तो हम लिख दिए 1, ठीक। चलिए हम लोग मान लेंगे, माना कि 1/x-1 के जगह पे हम a मान लेंगे और 1/y-2 के जगह पे b मान लेंगे। तो लिख लेंगे 1/x-a बराबर हम लिख लेंगे a, और 1/y-2 बराबर हमने क्या मान लिया, b। कहने का मतलब बाबू कि जहाँ जहाँ पे आपका 1/x-1 है वहाँ पे a रखना है और 1/y-2 है वहाँ पे क्या आपको क्या रखना है, b रखना है, ठीक ना। तो चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पे a रखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 5a, प्लस है तो प्लस 1/y-2 के जगह पे क्या रखना है, b, तो ये हो जाएगा प्लस का 1b, है ना, ये हो जाएगा बराबर क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे, ठीक ना बाबू। अब चलिए 6 गुना 1/x-1 है, तो यहाँ अगर हम a रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 6, माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 3b, बराबर कितना है 1 है तो 1, ठीक। इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे समीकरण हम 2 मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको b वाला पद काटना है, तो जिसका जो मान होता है, जो गुणांक होता है बराबर होना चाहिए, है ना। तो b का गुणांक 3 है, अब b का गुणांक यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे बाबू, हम 1 का गुना समीकरण 2 में कर दीजिए, अब b का गुणांक 3 है तो 3 का गुना क्या कर दीजिए समीकरण 1 में कर दीजिए, जिससे क्या होगा b वाला गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि a वाला पद काटना है तो 5 का गुना आपको समीकरण 2 में कर देना है और 6 का गुना समीकरण 1 में कर देना है, जिससे क्या होगा a वाला पद बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाबू कि समीकरण 1 गुने 3 और समीकरण 2 गुने 1 से, यहाँ पर अगर 1 से गुना ना भी करते तभी चलता है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15a, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3b बराबर 3 दूनी के 6, 1 से गुना कराएंगे तो सब सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a माइनस का 3b बराबर का 1, ये आ गया। नीचे लाइन खींच देना है आपको। अब देखिए इसका चिन्ह देखना है, तो ये प्लस में एक माइनस में है, तो चिन्ह देख रहे हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो उस क्रम में हम जोड़ते हैं, है ना। अगर चिन्ह समान होता है तो घटाते हैं, तो हम लिख लेंगे जोड़ने पे, जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ देंगे तो कट गया, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 21 है और ये हो गया 7। अब a के गुना में 21 है तो a बराबर हो जाएगा 7/21, 7 × 7 = 21, ठीक ना।
तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर क्या आ गया बाबू, 1/3 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख लीजिए। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो है समीकरण 1 है 5a प्लस का 1b बराबर का 2 है। ये समीकरण 1 मेरा है ना। तो a के जगह पे रखना है 1/3 रखना है, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1/3 प्लस का 1b बराबर 2। चलिए हो जाएगा 5/3 प्लस का 1b बराबर 2। अब ये प्लस में संख्या है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो आ जाए 1b बचेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस के 5/3। ठीक, तो फिर लिखेंगे 1b बराबर, लॉसो लेंगे तो 3 3 दूनी 6 माइनस का 5, इसलिए फिर 1b बराबर हो जाएगा 1/3, है ना। आप देखिए 1 गुना में है तो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 1 हो जाएगा ना, इसलिए b बराबर क्या आ गया बाबू, 1/3 आ गया। हमने जो 1 b लिखा है, अगर 1 आप नहीं लिखिएगा तो यो चलेगा, तो ये b का मान कितना आएगा, 1/3 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, जो हमने माना है उस पे आकर जाकर आपको फोकस करना है। तो हमने क्या माना है, तो हमने माना था कि 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b हमने माना था, ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, लिख लेंगे यदि 1/x-a बराबर a माना था हमने, फिर लिखेंगे यदि 1/y-2 बराबर हमने b माना था, तो लिखेंगे 1/x-a बराबर a का मान कितना निकला था, 1/3। तो इसको अब हम तिरछी गुना करेंगे, 1 का गुना इस में कराएंगे तो हो जाएगा x-1 और 3 का गुना 1 में कराएंगे तो 3 का 3 ही रहेगा, है ना। तो -1 जो है तो बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ना, कभी भी संख्या वाला को संख्या वाला की साइड ले जाएंगे। तो x का मान कितना आ गया बाबू, 4 आ गया, ये निकल के आ गया, ठीक ना। अब इसको हल करिए, 1/y-2 अब b का मान कितना आया था, 1/3 ही आया था, ठीक। इसको हम तिरछी गुना करेंगे, तिरछी गुना कराते हैं, 1 से गुना इसमें कराएंगे, 1 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा y-2, 3 का गुना 1 में कराएंगे तो 3, अब ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2, है ना। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर निकल के आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतः x बराबर 4 और y बराबर 5 है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।